फाइनली जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आ चुका है। आईसीआर यूजी 2024 की ऑफिशियल कट ऑफ को लेके आप काफी डाउट्स पूछ रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सेकंड राउंड का क्या कट ऑफ गया है। आज के इस वीडियो में बहुत सारे डाटा एनालाइज करने के बाद में आपके साथ में सेकंड राउंड का एकदम ऑफिशियल कट ऑफ विद प्रूफ शेयर करूंगा। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेंशन है, वहां पे ऑफिशियल कट ऑफ का पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां पे भी जाके जरूर ज्वाइन हो जाना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड राउंड का बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, नेचुरल फार्मिंग, उसके बाद में आपका इंजीनियरिंग का पार्ट है, उसके बाद में आपके बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, बीएफएससी नेचुरल फार्मिंग वगैरह सारे कोर्स का क्या कट ऑफ गया है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी का एक एक चीज के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये जो कट ऑफ है वो स्टूडेंट के रिव्यू के बेस पे मैंने बताई है। गूगल फॉर्म अभी तक आपने फिल नहीं किया है, थर्ड राउंड का कट ऑफ भी जानना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दे रखा है, प्लीज उस गूगल फॉर्म को जरूर भरें। उसमें वही भरना है कि आपकी क्या रैंक थी और आपको कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन से राउंड में, वो आप देखोगे तो आपको जो जानकारी पूछी गई है वो फिल कर देना, ठीक है। तो कट ऑफ ये बहुत सारे डाटा एनालाइज करने के बाद में बताई है 99% ये आपका एकदम मान के चल सकते हो कि आपको ऑफिशियल ही इसमें चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे कि ये किसके बेस पे बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि हम 100% श्योर है कि ऐसे ही है। स्टूडेंट ने जो रिव्यू दिया है उसके बेस पे 99% मैं बता सकता हूं एग्री कैपिटल। काफी बच्चों के मेरे पास में मैसेज आए, काफी बच्चों का रिव्यू आने के बाद में हमने ये कट ऑफ एनालाइज करके बनाई है। हो सकता है इससे ऊपर के रैंक पे भी बच्चों को कॉलेज मिले हैं, बट हमारे पास में जो डाटा आया है उसके बेस पे मैं आपको ये कट ऑफ एनालाइज करके बता रहा हूं। इसके ऊपर कोई भी बच्चा क्लेम ना करे, ठीक है। हाँ चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर जनरल कैटेगरी में। मेरे पास में डाटा लिखा है 8030 रैंक पे जनरल कैटेगरी में बीएससी एजी मिला है। बीएससी आपकी ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 8973 रैंक पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9163 रैंक पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। उसके बाद में 15412 रैंक पे एसटी कैटेगरी में अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी में आपका 13648 रैंक पे बीएससी एजी अलॉट हुआ है। मैं बात करूं राजस्थान के स्टूडेंट के लिए तो उनका सबको पता है कट ऑफ ज्यादा ही जाता है। जहां तक मेरे को डाटा मिला है उनके बेस पे राजस्थान 5400 रैंक पे जनरल कैटेगरी में अलॉट हुआ है। उसके बाद में मैं बात करूं अगले आपके ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में 5800 रैंक तक बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5900 रैंक तक अलॉट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके एसटी कैटेगरी के अंदर राजस्थान के बच्चों को लगभग 11000 रैंक तक भी अलॉट हुए हैं। एससी कैटेगरी में राजस्थान के बच्चों को लगभग 10500 के समथिंग रैंक पे भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुए हैं। बाकी ये कट ऑफ है वो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग, आपके काउंसलिंग के अकॉर्डिंग, जितने अच्छे से आप काउंसलिंग करोगे, अगर कॉलेजों का सीक्वेंस सही से फिल किया है तो इस रैंक पे बच्चों को कॉलेज अलॉट हुई है। अगर आपका रैंक इसके अंडर में है, आप सोच रहे हो हमें कॉलेज नहीं मिली है, तो बेटा गड़बड़ आपने खुद ने अपनी काउंसलिंग में की है, बाकी किसी की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर के कट ऑफ के बारे में। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर का अब मैं राजस्थान के बच्चों का नहीं बताऊंगा कट ऑफ, आप थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग कम करते जाना। मैं ओवरऑल सारे स्टेट का कैलकुलेट करते हुए ये कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। बीएससी हॉर्टिकल्चर का जो आपका कट ऑफ गया है 9540 रैंक पे जनरल कैटेगरी में सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा, हमारे ही पेड काउंसलिंग की स्टूडेंट थी नाव्या दीक्षित मध्य प्रदेश की, ठीक है। आगे मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, उसको अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 10993 रैंक पे अलॉट हुआ है। उसके बाद में बात करूं आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 11325 रैंक पे अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 16450 रैंक पे अलॉट हुआ है। उसके बाद में 16320 पे अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगले बात करता हूं बीएससी फॉरेस्ट्री के बारे में। तो फॉरेस्ट्री 10450 पे अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं तो 10900 रैंक पे अलॉट हुआ है। राजस्थान के ही बच्चों को 10500 तक बांदा जैसे यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट्री के अंदर अलॉट हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे इस चीज को लेकर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपका लगभग 11433 एक बच्चे का मिला था, उस पे अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो वहां आपको 17017 रैंक पे अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे 16563 रैंक का बच्चा मिला है, जिसको आपको फॉरेस्ट्री है वो सेकंड राउंड में अलॉट हुआ है।
अब मैं बात करता हूं बीएफएससी के बारे में। तो बीएफएससी का कट ऑफ क्या गया है, तो बीएफएससी मतलब फिशरीज साइंस का 11,485 रैंक पे जनरल कैटेगरी में अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर बीएफएससी आपका 12,564 रैंक पे अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 13,145 पे अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं तो आपको 18,000 रैंक पे भी अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी के अंदर 17,561 रैंक पे आपका बीएफएससी अलॉट हुआ है। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी भाई सीधी बात है 6,700 रैंक पे आपको राजेंद्र प्रसाद जैसे यूनिवर्सिटी सेकंड राउंड में अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो आप उसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी का इसका कट ऑफ गया है मिला जो जहां तक मेरे को 9,465 रैंक पे बीटेक आपका बायोटेक अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में 9,650 रैंक पे अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10,313 रैंक पे अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी के अंदर आपका बात करूं 15,164 रैंक पे अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करूं 14,671 रैंक पे भी आपको ये बीटेक बायोटेक अलॉट हुआ है। हो सकता है किसी बच्चे का इससे ज्यादा रैंक पे भी अलॉट हुआ है, पर जो मेरे पास में डाटा आया है उसके बेस पे यहाँ पे ये अलॉटमेंट हुआ है। अब जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं वो सोच रहे हैं वापस से तैयारी करने, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन ने अपना नया बैच स्टार्ट कर दिया है। जिन लोगों को तैयारी करनी है और देश के टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, जो रॉयल ने रिजल्ट दिया है वो आप खुद देख रहे हो कि 700 प्लस सिलेक्शन अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दिए हैं, ये आप देख पा रहे हो इसमें। ठीक है, तमाम प्रकार के बच्चों को यहाँ पे कॉलेज टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। अभी फोर्थ राउंड के रिजल्ट के बाद में मैंने आपको पहले भी बताया था 700 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होगा, वो फोर्थ राउंड के बाद में मैं आपको डाटा भी बता दूंगा। जिन लोगों को नीड है वापस से तैयारी करना, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेटा टाइम खराब मत करें, आज ही ज्वाइन करें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन के बैच को और करें अपने सपनों को साकार। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये तमाम प्रकार के बच्चे जो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अभी ज्वाइन करें रॉयल इंस्टीट्यूट के बैच को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में जो हमारा आता है, वो आता है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग आपका जनरल कैटेगरी में जो आपका अलॉट हुआ है 9,714 रैंक पे अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 9,864 रैंक पे अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 10,887 रैंक पे अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी के अंदर 16,035 रैंक पे अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई में 15,934 रैंक पे भी ये अलॉट हुआ है। हो सकता है एससी में ज्यादा पे भी अलॉट हुआ है, बट ये आरएलबी का कट ऑफ है और राजस्थान की स्टूडेंट है। ठीक है, जो हमारी मेंटरशिप ग्रुप की स्टूडेंट थी उनको अलॉट हुआ है। ठीक है, बाकी ये मैंने कट ऑफ बताई। अगर किसी बंदे को ऑफिशियल कट ऑफ जानना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये देख सकते हो आप। ये एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे ये पीडीएफ भी आप देख सकते हो। यहाँ पे तमाम प्रकार के बच्चे जिन्होंने गूगल फॉर्म को भरा है, आप भी गूगल फॉर्म को भरना, ताकि थर्ड राउंड का ऑफिशियल कट ऑफ भी हमने जैसे सेकंड राउंड का एकदम प्रेडिक्शन करके बताया था, सेकंड राउंड का कट ऑफ आपका उतना जाएगा, उतना का उतना कट ऑफ आपका गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूं। वैसे ही आपको थर्ड राउंड का प्रेडिक्शन का वीडियो चाहिए तो गूगल फॉर्म को जरूर भरना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तो मैं थर्ड राउंड के ऑफिशियल कट ऑफ को लेके भी बहुत जल्दी आपके साथ में मिलने वाला हूं। सो उम्मीद करूंगा वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माय चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।